अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम 403 मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेसन नंबर 2 को देखेंगे। स्टूडेंट्स, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो ये जो आज का हमारा टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हमने हमने जो है वो ऊपर देखा था। ये मैं आपको ज़रा दिखाती चलूँ। यहाँ पे द प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है वो इन्होंने एक दो चीज़ें दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो नीचे लेसन नंबर 2 में है ना, वो हमें प्रॉपरली जो है वो बताया गया है कि क्या चीज़ है, कैसे है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स के। तो हम जो है वो प्रिंसिपल वन बाय वन इनको रीड आउट करते जाएंगे और इनको जो है वो कंसेप्ट क्लियर करते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला जो प्रिंसिपल हमारे पास है, इससे पहले मैं ये कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ, ग्रुप्स में और अपने पेरेंट्स के साथ। डू गुड हैव गुड, यू नो दैट ऑल्सो। ओके, चलें, प्रिंसिपल नंबर 1 हमारे पास क्या है? पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स। ट्रेड ऑफ मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो लेन देन होता है, ठीक है, जो वो कहते हैं कि लोगों को जो है वो लेन देन का सामना करना पड़ता है। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये पहला जो है वो इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, वो कहते हैं कि देर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लॉन्च टू गेट वन थिंग वी यूजली हैव टू गिव अप अनदर थिंग। गन्स विद बटर, फूड, क्लॉथिंग, लेजर टाइम जो है वो वर्क, एफिशिएंसी विद इक्विटी, मार्किंग डिसीजन रिक्वायर्स ट्रेडिंग ऑफ वन गोल अगेंस्ट अनदर। इसका मतलब क्या हुआ? वो ये कहते हैं कि लोगों को जो है वो सामना करना पड़ता है लेन देन में। ठीक है, ट्रेड ऑफ मतलब ट्रेड कहते हैं ना, तिजारत को, लेन देन को। ठीक है, तो वो कहते हैं कि उन्हें एक चीज़ को जो है वो हासिल करने के लिए दूसरी चीज़ को गिव अप करना पड़ता है। गिव अप मीन जो है वो उन्हें तर्क करना पड़ता है, यानी एक चीज़ को छोड़ना पड़ता है एक चीज़ को जो है वो गेट करने के लिए। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि जैसे कि हम गन्स के जो है वो गन्स को जोड़ के हम बटर लेते हैं, फूड से जो है वो क्लॉथिंग, फूड और क्लॉथिंग का जो है कंपैरिजन किया हुआ है। लेयर टाइम से जो है वो वर्क जो है वो हमें करना पड़ता है। ठीक है, एफिशिएंसी से इक्विटी आगे। तो इस तरह ये एक चीज़ अगर हमने गेट करनी तो दूसरी चीज़ को हमने गिव अप करना पड़ता है, और ये लोगों का जो है वो सबसे पहला प्रिंसिपल है तिजारत में। ठीक है, तो यहाँ पे एक एफिशिएंसी विद इक्विटी की बात हो रही है कि एफिशिएंसी क्या होता है, इक्विटी क्या होता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी स्टूडेंट्स हमारे पास ये होता है कि जैसे कि एफिशिएंसी मीन्स सोसाइटी गेट्स द मोस्ट दैट इट कैन फ्रॉम इट्स स्केर्स रिसोर्सेज। स्केर्स सोर्सेज मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्केर्स सोर्सेज होते हैं जो कलील जो हमारे वसाइल से होते हैं, यानी वसाइल की कमी को बोलते हैं। ठीक है, अब एफिशिएंसी क्या होता है? अगर आपको मैं सिंपल अल्फाज में कहूँ कि मिनिमम हम इनपुट दें, मिनिमम इनपुट दें और मैक्सिमम जो है वो हमें आउटपुट हासिल हो, वो हमारे पास एफिशिएंसी होता है। मतलब कलील रिसोर्सेज के से जो है वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम जो है वो सोसाइटी के लिए कोई चीज़ गेट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम गेट करना चाहते हैं और कलील रिसोर्सेज के ज़रिए, तो वो हमारे पास क्या होगी? एफिशिएंसी होगी। ठीक है, और सिंपल लफ्ज़ों में मैंने आपको बताया मिनिमम इनपुट से जो है वो हम मैक्सिमम आउटपुट गेट करें तो वो एफिशिएंसी कहलाता है। इक्विटी मीन्स द बेनिफिट्स ऑफ दोज रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। इक्विटी का मतलब ये होता है कि आपके जितने भी जो रिसोर्सेज जो है वो बेनिफिट्स हासिल करते हैं, उनको आपने जो है वो माशरे के तमाम जितने भी लोग हों उनमें सब में जो है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यानी अगर आप लेट्स सपोज मैं ये कहूँगी कि अगर हम किसी पाकिस्तान के लिए हमें कोई भी चीज़ जो है वो हमें जो फ़ायदा हासिल हो रहा है किसी भी चीज़ से, तो वो जो है वो तमाम जो उन लोगों में जो है वो हमारे पाकिस्तान के तमाम जो जितने सूबे हैं उनमें उस चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेट्स सपोज या कोई चीज़ आती है हमारे पास, कोई भी चीज़ न्यू प्रोड्यूस होती है, तो क्या किया जाता है? तमाम जितने भी हमारे सूबे हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि हर लोगों तक जो हर सूबे में जो है वो चीज़ पहुंच जाए और सारे लोग जो है वो उस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ होती है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है मसावात, यानी कि ठीक है, इक्वल, जैसे हम कहते हैं इक्वल से इक्विटी है। इसके बाद जो है वो हमारे पास प्रिंसिपल नंबर 2 आ गया कि कॉस्ट ऑफ समथिंग इज़ व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। कि किसी चीज़ की कीमत, वो कहते हैं कॉस्ट का मतलब कीमत होती है ना, तो वो कहते हैं किसी चीज़ की वो कीमत है जो आप उसे हासिल करने के लिए छोड़ देते हैं। अब देखिए, हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हम जो है वो कोई चीज़ पैसे दे के कर रहे हैं, पैसे ले के कर रहे हैं, ये नहीं है कि ये कीमत नहीं होती। हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है। वो कहते हैं किसी चीज़ की वो कीमत जो आप उसे हासिल करने के लिए
छोड़ देते हैं किसी दूसरी चीज़ को। जैसे वो कहते हैं वेदर डिसीजन रिक्वायर कंपेयरिंग कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ अल्टरनेटिव्स। वो कहते हैं जो कॉस्ट कीमत है और उसका फ़ायदा जो है अगर उनको कंपेयर किया जाए, ये दोनों एक दूसरे के जो है वो अल्टरनेटिव्स होते हैं और ये डिसीजन को जो है वो रिक्वायर करता है। अब देखिए वेदर टू गो टू कॉलेज और टू वर्क। वो कहते हैं कि हमने खुद डिसीजन करना होता है, डिसीजन लेना होता है कि हम कॉलेज जाएँ या काम करें। हमें क्योंकि एक चीज़ से तो फ़ायदा हासिल करना होता है। अगर कॉलेज जाएंगे तो हमारे नॉलेज में इजाफा होगा, हमारी डिग्री बनेगी, हम जो है वो जितनी हमारी ज़्यादा डिग्री होगी हमें जो है वो ज़्यादा अच्छी जॉब मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और अगर हम वर्क पे जाते तो हमारे पास क्या होता है कि उस टाइम जो हमारे पास जो है वो हमें मनी मिल रही है, तो उसके बदले में वर्क करने के बदले में हमारा जो सिस्टम है, जो हम फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, उनको जो है वो हमारे वर्क करने से हेल्प मिलती है। तो एक चीज़ को हासिल करने के लिए हमें दूसरी चीज़ को जो है वो गिव अप करना पड़ता है। तो हमने फैसला करना होता है कि हम कॉलेज जाएँ या काम पर जाएँ, वेदर टू स्टडी और गो आउट ऑन अ स्टेट। इसके बाद वो कहते हैं कि हम पढ़ने के लिए जाएँ, पढ़ें या फिर हम डेट पर जाएं, ये भी हमने खुद फैसला करना है। वेदर टू गो टू क्लास और स्लीप इन। वो कहते हैं कि हम क्लास में जाएं या फिर हम सो जाएं। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज़ व्हाट यू गिव अप टू ऑब्टेन दैट आइटम। वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ये हो गया कि आप क्या चाहते हैं, किस चीज़ को ऑब्टेन करना चाहते हैं और किस चीज़ को जो है वो गिव अप करना चाहते हैं, ये आप पे जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद प्रिंसिपल नंबर 3, रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। अब थिंक एट द मार्जिन मतलब जो रैशनल पीपल का मतलब होता है जो अहले अकल होते हैं, ठीक है। अकली लोग जो मतलब जो हाशिया छोड़ देते हैं, इसका अगर लफ्ज़ी मायने देखा जाए, अकली लोग जो हाशिया छोड़ देते हैं, क्या मतलब हुआ इसका, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। मार्जिनल चेंजेस आर स्मॉल इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स टू एन एग्जिस्टिंग प्लान ऑफ एक्शन। पीपल मेक डिसीजन बाय कंपेयरिंग कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स एट द मार्जिन। सिंपल बात ये है कि मतलब वो कहते हैं कि मार्जिनल चेंजेस जो है वो हमारे पास कम है और इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट्स टू एन एग्जिस्टिंग प्लान ऑफ एक्शन, कि हमें सिंपल मैं इसके एक एग्जांपल देना चाहूँगी यहाँ पे ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। कि जैसे हम कोई सिनेमा जाते हैं और वहाँ पे हम मूवी देखने के लिए ज़ाहिर बात है जाते हैं, तो हम कुछ ना कुछ लेके जाते हैं ताकि हम वहाँ बैठ के कुछ खा लें। जैसे हम पॉपकॉर्न लेते हैं। अब जो पॉपकॉर्न देने वाला है वो कहते हैं कि आपके पास एक जो 2 तरह के उसके पैकेट सामने पैकेट्स रखे होंगे पॉपकॉर्न के। वो कहेगा कि एक जो है वो $5 का मिलेगा आपको और एक $7 का। आप कौन सा लेना चाहेंगे? आप अब ये खुद फैसला करना, आप खुद करेंगे कि अगर $5 का लूँ तो मुझे $2 बच जाएंगे क्योंकि वो दूसरा $7 का है और जो है वो मुझे $2 की जो है वो बचत हो जाएगी। फिर आप सोचते हैं कि नहीं मैं $7 का ले लेते हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय कर सकूँ, क्योंकि $5 में थोड़े कम होंगे, $7 वाले में थोड़े ज़्यादा होंगे। तो अब आपने खुद इसको जो है वो अपने हिसाब से उसको जो है वो फैसला करना है कि आपने क्या लेना है। बात तो वही है ना कि आपने एक चीज़ गेट करनी, दूसरी चीज़ आपने जो है वो गिव अप करनी होती है। फिर आप इस तरीके से जो है वो इन चेंजिंग की वजह से, देखिए $2 का चेंज आ गया ना इनमें, तो इन चेंजिंग की वजह से आप जो है वो एक्शन लेते हैं, एक प्लान बनाते हैं और उसको जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। पीपल मेक डिसीजन बाय कंपेयरिंग कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स एट द मार्जिन। जो लोग जो है वो डिसीजन कर लेते हैं, मेक डिसीजन करते हैं कि कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स से जो है वो हमने जो कंपेयर करते हैं उसका मार्जिन को, उसमें उनको जो है फैसला करने में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है। और इसके बाद प्रिंसिपल 4, पीपल रिस्पोंड टू इंसेंटिव्स, कि लोग जो है वो तरगीबात का जवाब देते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि कैसे मार्जिनल चेंजेस इन कॉस्ट्स आर बेनिफिट्स मोटिवेट पीपल टू रिस्पॉन्ड द डिसीजन टू चूज वन अल्टरनेटिव ओवर अनदर अकर्स व्हेन द अल्टरनेटिव्स मार्जिनल बेनिफिट्स एक्सीड्स इट्स मार्जिनल कॉस्ट। आपकी इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी थोड़ी सी भी मार्जिन चेंजेस का मतलब होता है मामूली सी थोड़ी सी चेंजेस जो होती हैं, ठीक है, वो जो है वो रिस्पॉन्ड करती है लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि इसका जो है वो आपको कैसे बेनिफिट हो सकता है। और द डिसीजन टू चूज़, जब आप एक जो है वो फैसला का जो है वो आपने इंतखाब करना होता है, किसी भी चीज़ के बारे में इंतखाब करना होता है, तो आप उस वक्त कर सकते हैं अल्टरनेटिव ओवर अनदर अकर्स, जब उस चीज़ के बारे में जो है उस वक्त आप इस फैसला कर सकते हैं व्हेन दैट अल्टरनेटिव मार्जिन बेनिफिट, जो आपका मार्जिनल बेनिफिट है, यानी थोड़ा मार्जिन का मतलब होता है एक जो उसका लिमिटेड होता है एक चीज़ किस्म का ना, कि आप जो मार्जिनल बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट है, यानी कम से कम चीज़ से जो है वो आपने उसका बेनिफिट गेट करना होता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में जो है ये पीपल रिस्पॉन्ड टू इनके इंसेंटिव्स, यानी जो लोग हैं इस वजह से जो है वो दूसरे लोगों को इनकी तरगीबात का जवाब दे सकते हैं, ठीक है, कि कैसे आपने जो मार्जिनल कॉस्ट है यानी कम कॉस्ट से आपने ज़्यादा बेनिफिट हासिल करना है, ठीक है। इसके बाद है प्रिंसिपल 5, ट्रेड कैन मेक एवरी वन बेटर ऑफ। वो कहते हैं
कि आपके पास तिजारत जो है वो हर एक को बेहतर बना सकती है। कैसे? पीपल गेन फ्रॉम देयर एबिलिटी टू ट्रेड विद वन अनदर। वो कहते हैं कि लोग जो है एक दूसरे से तिजारत के ज़रिए जो है ना वो एक दूसरे से वो काबिलियत को जो है वो गेट करते हैं। और कंपटीशन रिजल्ट्स इन गेन्स फ्रॉम ट्रेडिंग, और ट्रेड अलाउज पीपल टू स्पेशलाइज इन व्हाट दे डू बेस्ट। मतलब जो लेन देन है, तिजारत है, ये लोगों को जो है वो मतलब इस काबिल बनाता है कि हाँ वो ये फैसला कर सके कि कैसे जो है वो हम खुद को या चीज़ों को जो है वो बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वो आपको पता है जब हम किसी से मिलते हैं जो लेन देन होता है, हमें चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि हम एक और एक जैसे दो होता है, एक आइडिया मेरा है, एक सामने वाले का आइडिया है। पहले तो हमारे पास दोनों के पास एक एक आइडिया था, ठीक है, लेकिन जब हम आपस में मिलते हैं, हम बात करते हैं, कोई तिजारत करते हैं, अब हम दोनों के पास दो दो आइडियाज़ होगी। कैसे? एक जो मेरा आइडिया था मैंने उसको बताया और एक उसके पास अपना मौजूद था, दो आइडिया होगी। और इसी तरह मेरे पास भी दो आइडियाज़ होंगे, एक जो मेरा अपना था और एक जो मेरे सामने वाले ने मुझे बताया। इस तरह दो आइडियाज़ बन गए। तो लोग जो है वो इस तरीके से ज़्यादा बेहतर फैसले कर सकते हैं कि कैसे किस चीज़ को जो है वो बेस्ट बना सकते हैं। तो ये तिजारत जो है वो कहते हैं कि हर एक को बेहतर बना सकती है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास है प्रिंसिपल नंबर 6, मार्केट आर अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। के जो मार्केटें हैं हमारे पास, इनमें सरगर्मी को मुनज़्ज़म करने का एक अच्छा तरीका है। वो कैसे है? अ मार्केट इकोनॉमी इज़ एन इकोनॉमी दैट एलोकेट्स रिसोर्सेज थ्रू द डिसेंट्रलाइज्ड रीजन ऑफ मैनी फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स एज दे इंटरेक्ट इन मार्केट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल दिस, मतलब मार्केट इकोनॉमी होती क्या है? जैसे जो बाज़ारों में होती है, फर्मों में होती है, ये हमारी जो है वो मार्केट इकोनॉमी होती है। वहाँ पे जैसे लोग बातचीत कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे हम कहते हैं कि डॉलर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या कोई चीज़ हम ख़रीदते हैं उसके बारे में हमारे पैसों में पैसा हो रहा था, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे होते हैं। इंटरेक्ट का मतलब यही होता है कि तामुल कर रहे होते हैं मार्केट में। ठीक है, और हाउस होल्ड्स जो आपको पता ही है, तो ये जो चीज़ें होती हैं हमारी मार्केट इकोनॉमी कहलाती है। हाउस होल्ड डिसाइड व्हाट टू बाय एंड व्हाट टू वर्क फॉर। वो कहते हैं कि हाउस होल्ड जो होते हैं, ये जो घरों में घरेलू लोग होते हैं, वो ये फैसला करते हैं हमने क्या चीज़ ख़रीदनी है और उससे क्या काम लेना है, कैसे लेना है। ठीक है, और फर्म्स जो है वो डिसाइड करती हैं कि हमने किसको हायर करना है और कैसे चीज़ को किस चीज़ को जो है वो प्रोड्यूस करना है। तो ये इन दोनों का जो थोड़ा डिफरेंस है, ये मार्केट इकोनॉमी में दोनों फर्म्स भी आ जाती हैं और हाउस होल्ड दोनों जो है वो मार्केट इकोनॉमी में आती है। एडम स्मिथ मेड इन द observation that households and firms interacting in markets act as if guided by an invisible hand। वो कहते हैं कि एडम स्मिथ ने जो है वो ऑब्जर्वेशन की थी। वो ये कहता है कि हाउस होल्ड्स और फर्म्स जो है वो मार्केट्स में जो वो इस तरह का अमल करती हैं, एक्ट करती हैं कि जैसे कि हमारे पास वो ये गाइड करती है जैसे कि इनविजिबल हैंड, यानी कि जो एक मरई हाथ होता है उस तरह का जो है वो ये एक्ट करते हैं। तो बिकॉज हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स लुक एट प्राइसेस व्हेन डिसीडिंग व्हाट टू बाय एंड सेल। वो कहते हैं क्यों ऐसा एक्ट करते हैं, क्योंकि हाउस होल्ड जो फर्म्स हैं वो ये देखते हैं कि प्राइसेस को देखते हुए जो है वो डिसीजन लेते हैं, और व्हेन डिसाइडिंग जब वो फैसला कर लेते हैं कि व्हाट टू बाय एंड सेल, कि उन्होंने क्या चीज़ खरीदनी है और क्या चीज़ सेल करनी है, तो दे अननोइंगली टेक इनटू अकाउंट द सोशल कॉस्ट्स ऑफ देयर एक्शंस। तो वो जो है वो ये नहीं जानते कि जो सोशल कॉस्ट्स है उनके एक्शंस की वजह से जो है वो उनके अकाउंट में जो है वो क्या जो है वो इफेक्ट हो सकता है। एज अ रिजल्ट प्राइसेस गाइडेड डिसीजन मेकर्स टू रीच आउटकम्स दैट टेंड टू मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एज अ होल। मतलब यही हुआ ना कि प्राइसेस की वजह से जो है वो हमारी मार्केट इकोनॉमी हम पे इफेक्ट पड़ता है। ज़ाहिर बात है जब हमारे पास कोई चीज़ बढ़ रही होती है तो हम जो है वो चीज़ें थोड़ा उसके बारे में थोड़ा हाथ खींच लेते हैं कि कम लेना चीज़ें खरीदते, लेकिन अगर किसी चीज़ की मार्केट में जो है वो कीमत कम होती है तो हम उसको ज़्यादा भी ले लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यही दूँ कि जैसे हमारे पास अगर 1 किलो घी है, तो हमारे पास अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 100 रुपीज़ का किलो मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं 1000 में जो है वो 10 जो है वो थैली ले लेते हैं। ठीक है, और अगर जैसे वो कहते हैं कि 200 की जो है वो आपको मिलेगी, ठीक है, थैली, और आप जो है वो आप बताएं, तो मतलब अब हमारे पास क्या हुआ कि 1000 में हमें 5 थैलियाँ मिल रही हैं। तो इस तरह जो गरीब तबके के लोग हैं वो इस चीज़ से जो है वो थोड़ा हाथ खींच लेंगे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नहीं ख़रीद सकते। तो इस तरीके से जो है वो मतलब बात ये है कि प्राइसेस पे डिपेंड करता है कि प्राइसेस जो है वो मार्केट में कैसी है, कितनी है, तो उसके हिसाब से हम बाय एंड सेल चीज़ें करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो प्रिंसिपल नंबर 7 है, गवर्नमेंट्स कैन समटाइम्स इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स। कि हुकूमतें जो है वो कभी कभी मार्केट के नताइज को जो है वो बेहतर बना सकती हैं।
मार्केट फेलियर क्या है कि अकर्स व्हेन द मार्केट फेल्स टू अलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली। वो कहते हैं जब हमारे पास मार्केट जो है वो फेल हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास मार्केट जो है वो फेल हो जाती हैं रिसोर्सेज की वजह से। तो व्हेन द मार्केट फेल, जब मार्केट फेल हो जाए तो गवर्नमेंट कैन इंटेंसिव टू प्रमोट एफिशिएंसी एंड इक्विटी। जो गवर्नमेंट होती है वो इस पर ज़्यादा बात है एफिशिएंसी लगाएगी और इसकी जो एफिशिएंसी और इक्विटी को जो है वो प्रमोट करेगी और फिर जो है वो इस चीज़ को बेहतर बन सकती है। क्यों? देखिए जब हमारे पास मार्केट जो है वो फेल होती है तो गवर्नमेंट उसमें जो है वो अपना खर्चात जो है वो यहाँ पे लगाती है कुछ, ताकि जो हमारे पास उसकी एफिशिएंसी जो है वो मार्केट की और इक्विटी जो है वो बरकरार रहे। ठीक है। और मार्केट फेलियर में भी काज बाय, मार्केट जो है वो हमारे पास फेलियर होती है इन वजह से, कौन कौन सी, एक तो एन एक्सटर्नलिटी की वजह से और दूसरा मार्केट पावर की वजह से। एक्सटर्नलिटी विच इज़ द इम्पैक्ट ऑफ वन पर्सन, ये जो है वो एक एन एक्सटर्नलिटी जो है ये हमारे पास इम्पैक्ट है एक पर्सन या फर्म्स की वजह से, एक्शंस ऑन द वेल बीइंग ऑफ बाय स्टैंडर्ड। और मार्केट पावर क्या होता है, विच इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल पर्सन आर फर्म टू अनड्यूली इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइसेस। एक्चुअली ये होता है कि एक्सटर्नलिटी जैसे हमारे पास किसी बाहिस की वजह से हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारी मार्केट जो है वो इस तरह फेल हो जाती है। जैसे कि अगर कोई चीज़ जैसे हमारा डॉलर बढ़ जाता है और हमारी मार्केट जो है वो इस तरीके से डाउन हो जाती है, हमारी जो मईशत भी जो है वो डाउन हो जाती है डॉलर के बढ़ने से। ठीक है। और मार्केट पावर में यही होता है कि जो बहुत सारे लोग जो ख़रीद सकते हैं वो इसको खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मिडिल दर्जे के लोग जो हैं, ये गरीब तबका है, वो इस चीज़ को नहीं खरीद सकते, जिसकी वजह से हमारी मार्केट जो है वो डाउन हो जाती है। ठीक है। तो इसके बाद ये दोनों अपने एक्सटर्नलिटी और मार्केट पावर जो है वो अच्छे से याद कर लेना है एज अ शॉर्ट एंड MCQ के हवाले से। एंड देन हम देखते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन अ कंट्रीज प्रोडक्शन। तो वो हमारे पास ज़िंदगी का जो है वो कहते हैं कि मुल्क की पैदावार पर मुनहसर है। ठीक है। डिपेंड करती है ये मुल्क की प्रोडक्शन पे। Almost all variations in living standards are explained by differences in countries' productivity is the amount of goods and services produced from each hour of work time। ज़रा बता, आपको पता है जो हमारे मुल्क की पैदावार है उसका उस पर जो है वो डिपेंड करती है हमारी लाइफ्स, हमारे पाकिस्तान की लाइफ, हमारे मुल्क की लाइफ जो है वो हमारी इस पर डिपेंड करती है प्रोडक्शन पर। ज़ाहिर बात है, पर जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी डिमांड उतनी होगी, सेल उतनी होगी, हमारे जो कैपिटल्स हैं, लेबर्स हैं, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, तो इस तरह हमारी मीशत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है। तो ये आपने देख लेना। एक कोई और चीज़ है ये आपके पास, सॉरी मैं लाइट भूल गई, ये जो चीज़ है आपके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में भी बाई इन डिफरेंट वेज, दो वेज में आप जो है वो इनको मेजर कर सकते हैं। एक बाय कंपेयरिंग पर्सनल इनकम से आप कर सकते हैं, दूसरा बाय कंपेयरिंग द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ अ नेशंस प्रोडक्शंस की वजह से। तो ये आपने दोनों पॉइंट्स अच्छे से कर लेना है। इसके बाद प्रिंसिपल 9 जो है, प्राइसेस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। वो कहते हैं कि कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं जब हुकूमत बहुत ज़्यादा रकमें छापती हैं, मनी छापती है, सॉरी। ठीक है। मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास, आपको पता है कि हर साल हमारा पैसा जब हुकूमत छापती है, जब उसकी वो छापेगी तो हमारी कीमतें जो है वो बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन इज़ एन इंक्रीज। वो कहते हैं कीमतें हमारी बढ़ जाएंगी इन द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइसेस इन द इकनॉमी। जब हमारी इकनॉमी जो है वो उसकी बढ़ती है, हमारी प्राइसेस बढ़ जाती हैं जो है वो, जब हमारी हुकूमत जो है वो प्रिंट करती है मनी को। वन कैज ऑफ इन्फ्लेशन इज़ द ग्रोथ इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। व्हेन द गवर्नमेंट क्रिएट्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मनी द वैल्यू ऑफ द मनी फॉल्स। तो यही एक चीज़ है कि जैसे जैसे आपके पास जो है वो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होती, प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं, हमारे पास जो है कीमतें भी जो है वो बढ़ जाती हैं। और अगर हमारे पास उसकी फॉल करनी है तो इन्फ्लेशन को जो है वो डिक्रीज़ करना पड़ता है। और सोसाइटी फेसेस आ शॉर्ट ट्रेंड, जो है प्रिंसिपल नंबर 10 है, ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। के वो कहते हैं कि माशरे को, जो हमारी सोसाइटी, उसको महंगाई और बेरोज़गारी के दरमियान का जो वो मुख्तसर मुद्दत की जो तिजारत का हमें जो है वो सामना करना पड़ता है। द फिलिप्स कर्व इलिस्ट्रेट्स द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जो फिलिप्स कर्व है उसने जो है इलिस्ट्रेट किया है कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान का जो ट्रेड ऑफ है, यानी उसके दरमियान की जो तिजारत है, एज इन्फ्लेशन डिक्रीज, जैसे हमारे पे इन्फ्लेशन डिक्रीज़ होगी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इन्फ्लेशन डिक्रीज़ मीन्स दैट आपके पास जो महंगाई है, जो उनकी जो कीमतें जो बढ़ी हुई हैं, अगर वो कीमतें हमारी कम हो जाए, प्राइसेस कम हो जाए, तो बेरोज़गारी कम जो है वो, इन्फ्लेशन डिक्रीज़ होगा तो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट जो बेरोज़गारी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से। इट्स अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ, ये हमारे पास एक शॉर्ट रन जो है वो तिजारत है।
और स्टूडेंट्स ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको आई होप से समझ आ गए हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलो मैं आपसे जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। जस्ट इसका अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। जस्ट जो याद करने वाली चीज़ें हैं आप इनके जस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेम जितने भी मैंने ग्रीन हाईलाइट किए मैंने 10 नेम्स है ये आपने अच्छे से याद करने हैं। और फिर आपने इसमें से एफिशिएंसी और इक्विटी को याद करना है और इसमें मार्केट इकोनॉमी की डेफिनेशन को आपने याद करना है। और एडम स्मिथ वाले जो एक आपका MCQs बनता है यहाँ से इनविजिबल हैंडल तक आप इसको पूरे से याद रिवाइज कर जो है वो रीड कर लीजिएगा। और इसके बाद जो है वो आपके पास एन एक्सटर्नलिटी और मार्केट पावर को अच्छे से याद कर लीजिएगा और मार्केट फेलियर को जो है वो आपने देख लेना है, ठीक है। और यहाँ से जो है वो आपने ये वाले 2 पॉइंट्स हैं यहाँ वाले, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेने, ठीक है। आई होप आपको मेरे लेक्चर समझ आ गई। फिर भी कोई कन्फ्यूजन तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।